हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने 5 साल की बच्ची के लिए ये कली वाला फ़्रॉक रेडी किया है। इसमें मैंने 16 कली अटैच की है, 8 कली आगे के साइड और 8 कली पीछे के साइड। तो चले अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये 3 मीटर है और इसकी विड्थ है 44। और ये कुछ 3 टाइप की अलग अलग लेस कस्टमर ने मुझे ला के दी है। तो ये सबसे पतली वाली लेस है, ये मेरे पास 4 मीटर है। और ये जो लेस है ये 3 मीटर है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। और ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी लेस है, ये मेरे पास 2 मीटर है। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को इस तरह से खोलकर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और बंद साइड मैंने अपनी साइड रखी है और खुली साइड मैंने इस तरफ रखी है। अब पहले कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेते हैं। और कुर्ती की लेंथ है 30 इंच, तो यहाँ पर लाइनिंग थोड़ा हमें ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 इंच माइनस करके 28 पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान लगाकर इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे, जो मैंने 6 इंच पे लगाया है। और हम कमर की लेंथ का निशान 11 इंच पर लगाएंगे और हिप की लेंथ का निशान 16 इंच पे लगाएंगे। ये इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर शोल्डर है 10 इंच, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच आ जाएगा। प्लस आधा इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए देंगे, तो शोल्डर यहाँ पर हम 5.5 इंच रखेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से और ऊपर से आधा इंच इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 30, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7.5 इंच आएगा, प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। अब हम यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 28, उसको 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 7 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हिप हमारा उतना ही है जितनी चेस्ट साइज़ है। तो यहाँ पर हिप का निशान तो यहाँ पर आया है, लेकिन हम इसको ए लाइन में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम घेरे का इस तरह से स्केल को रखकर सीधा निशान लगाएंगे। तो देखिए ये फिटिंग के निशान से लगभग 1 इंच दूरी पर इसका निशान आया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाकर इसको ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। नीचे से भी इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है ताकि इसके कोने ना निकले। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बच गया है ये मुझे दूसरी कुर्ती बनानी है, उसमें मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर ये जो साइड से कपड़ा निकला है इसका एक पार्ट हम इस तरह से हटा देंगे। और ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको एक और फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। ये 8.5 इंच आया है जो हम स्लीव्स में इसकी विड्थ रखेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 6 इंच और यहाँ से 3 इंच डाउन आकर 8 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। 8.5 इंच हमने क्रॉस में नापी थी, तो ये हमने सीधा निशान 8 इंच पर लगाया है और यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हमने मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम एक और फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और सही से बिछा लेंगे। ये कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको एक और फोल्ड करना है, ये इस तरह से, तो ये 8 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर से 8 कली निकलेगी और इस तरफ से 8 कली, तो टोटल 16 कली हमारी इसी कपड़े से निकल जाएगी। अब इसको ऊपर से मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की लेंथ है 30 इंच। नॉर्मली हम यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कली बनानी है तो मैं 4 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि कली जोड़ते वक्त कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 34 इंच पर इसकी लेंथ का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमें कली निकालने के लिए जो हमने लाइनिंग कट की थी, तो यहाँ पर इसकी मार्जिन सहित हम चेस्ट को नाप लेंगे। तो ये 18 इंच आया है। अब हमें 18 का डबल करना होगा, क्योंकि बैक साइड का नाप भी हमें चाहिए। तो 18 का डबल होता है 36। तो यहाँ पर हमें 36 को 16 से डिवाइड करना होगा। तो 36 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.25 इंच आएगा। अब 2.25 इंच में हमें मार्जिन चाहिए, आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंच हमें मार्जिन का लेंगे तो 3.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर 3.25 इंच की चौड़ाई की हमें कली चाहिए।
अब ऊपर से इस तरह से हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बाकी जो बचा कपड़ा है 7 इंच, ये घेरे में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ भी हम इस तरह से 3.25 इंच पर निशान लगा देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें जितनी हमारी कमर की लेंथ है 11 इंच, वहाँ तक हमें सीधा निशान लगाना है। तो 11 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इसको सीधा करेंगे। दूसरी तरफ से भी 11 इंच पर निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ से हमें कमर से स्केल को इस तरह से क्रॉस में रखना है और इस तरह से निशान लगा देना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से रखेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब ये हमारी कली कट हो चुकी है। इस तरफ से बंद साइड जो है उसको हम कट लगाकर खोल देंगे। अब ये देखिए, ये दोनों साइड से हमारी 8-8 कली बन के रेडी है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरफ से भी 8 कली रेडी हुई है। और अब हमें इसको जोड़ना किस तरह से है वो देखिए। यहाँ पर क्रॉस साइड है तो इसके साइड हम सीधी साइड रखेंगे। अब ये कली यहाँ पर रखेंगे तो ये यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रॉस साइड क्रॉस से ही मिल रहा है। तो इसको हम साइड में हटा देंगे, ये बैक साइड में आएगी। अब ये हमने कली ली है, यहाँ पर क्रॉस साइड को हम इस तरह से सीधी साइड के साथ जोड़ेंगे। सारी कलियों को हमें इसी तरीके से जोड़ना है। अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ। जो क्रॉस साइड है उस पर सीधी साइड अटैच होगी। ये देखिए, इस तरह से इसको इस तरह से जोड़ना है। ये सारी कलियों को एक बार मैं रख के दिखा देती हूँ और फिर इसको मैं जोड़ लूँगी। ये देखिए, ये एक साइड की कली मैंने आपको रख के दिखाई है, बैक साइड भी इसी तरीके से करना है। अब ये देखिए, ये सारी कलियां मैंने जोड़ ली है। और यहाँ पर हमने 2 इंच ज़्यादा मार्जिन इसीलिए लिया था क्योंकि ये देखिए, कली जोड़ते वक्त कपड़ा हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको सीधा करने में हमारी लेंथ कम हो जाती है। अब ये देखिए, ये बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी कलियों को मैंने इंटरलॉक करके इसका मार्जिन प्रेस लगाकर एक साइड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरे पार्ट को भी ले लेंगे और इसके ऊपर रखकर इसको सही से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को बराबर रखकर हम नीचे से ये जो कपड़ा हमारा ऊपर नीचे हुआ है इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद जो लाइनिंग हमने कट किया था वो हम इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, चेस्ट से हमारा नाप एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कमर से इस तरह से निशान पहले लगा लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सेंटर का कट लगा देंगे और इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने शोल्डर को क्रॉस में कट नहीं किया था, आधा इंच जो हमने निशान लगाया था तो वो इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको रखेंगे साइड में और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और इस तरह से इसको 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स है 12, उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी तो 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर लाइनिंग की जो हमने स्लीव्स कट की थी उसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पर 4 इंच में स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाकर आधा इंच मार्जिन के लिए दूंगी और इसको कट कर लूँगी। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे आप दुपट्टा निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं कस्टमर को वापस कर दूंगी। वो चाहे तो इसका दुपट्टा बना सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं मशीन पर और यहाँ पर पहले हम फ्रॉक को लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमने सेंटर का कट लगाया था उसको सेंटर से मिलाकर यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे।
ये यहाँ से इसको हम 9 इंच तक ही जोड़ेंगे, बाकी इसको खुला छोड़ देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर गले पर हमें लेस का पेच बनाना है। तो यहाँ पर इसकी गले की लेंथ हमें रखनी है 5 इंच, तो यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर जो ये लेस है ये सेंटर में इस तरह से रख कर इसको सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ पर इसकी लेंथ मुझे रखनी है 8 इंच, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगाकर इसको कट कर लूँगी। और इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर ये जो दूसरी लेस है उसको हमें इस तरह से रखना है और इसको भी इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। कोने से इसको सही से फोल्ड करके फिर हमें ऊपर की तरफ आना है और फिर आखिर में ये जो पतली वाली लेस है इसको रख कर इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा पैच बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने पैच बना लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। अब हम इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर मैंने ये बुकरम का पीस ले लिया है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और ऊपर से सीधा कर लेंगे। 2 इंच मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ और 5 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। अब इस तरह से इसको गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ये इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब ये मेरे पास चिपकाने वाला बुकरम नहीं है, तो इसको मैं सिलाई लगाकर अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग का जो बचा हुआ कपड़ा है वो लिया है और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब ये एक पैर के मार्जिन से इसकी कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से सेंटर में हमें कट लगा देना है और इसको इस तरह से फ्रॉक के सेंटर से मिलाकर अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाकर हमें इसको अटैच कर लेना है। ये हमारा गला अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इसको कट कर लेना है और अंदर की तरफ इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको पलटाने के लिए यहाँ पर पहले हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में इसको पलटाकर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। अब ये हमारा गला बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको बैक पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो जिसके लिए ये मैंने बैक पार्ट लिया है, यहाँ पर मैंने इसके बैक में ज़िप लगाई है। तो ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर ज़िप लगाई है और उरे पट्टी लगाकर बैक गले को पलटा लिया है। पीछे के साइड ज़िप लगाना और बैक गले को पलटाना मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया है, तो यहाँ पर मैंने इसको स्किप किया है। अब यहाँ पर इसको हम फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और ये बैक गले की पट्टी को इसके ऊपर रखकर इसको शोल्डर से अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद ये बैक गले की पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स लगाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो ये दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम इसको रखते हैं साइड में और स्लीव्स ले लेते हैं। स्लीव्स में हम सबसे पहले ऊपर सेंटर में एक कट लगाएंगे और फिर इसको खोलकर लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कच्ची सिलाई लगाकर स्लीव्स को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है मैंने। अब नीचे से इसकी किनारी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है
और यहाँ पर लेस अटैच करनी है। अब यहाँ पर मैंने ये पतली वाली लेस ली है और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच किया है। अब मैंने ये वाली लेस लेकर इसको भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। वापस से एक बार यहाँ पर पतली लेस लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अब दूसरी स्लीव्स में भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब ये इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख कर यहाँ पर भी फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब इसको हम कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये शोल्डर का जो सेंटर है, यहाँ से हमें आधा इंच इससे आगे की तरफ स्लीव्स को रख कर हमें चेक कर लेना है कि हमारी स्लीव सही है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट माप से आ गई है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगाते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है और दूसरी साइड से भी स्लीव्स जोड़ लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लिया है और फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। अब जो मैंने ये फिटिंग का निशान लगाया है, इसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हम आर्म होल से सिलाई लगाएंगे। तो आर्म होल के सेंटर को यहाँ से मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से इसको यहाँ से मिलाना है और सिलाई लगानी है। सिलाई हमें ये 9 इंच तक जो हमने लाइनिंग का कपड़ा जोड़ा था, वहीं तक हमें सिलाई लगानी है और फिर डबल सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है और स्लीव्स को जोड़ लेना है। अब स्लीव्स में भी फिटिंग का निशान लगाकर इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमें लाइनिंग के कपड़े को हटा लेना है और सिर्फ घेरे के कपड़े में सिलाई लगानी है। तो लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से हटाकर घेरे के कपड़े को हम यहाँ पर रखेंगे और सीधी सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर घेरा जोड़ने के बाद लाइनिंग के कपड़े को जोड़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और घेरे के कपड़े में जो हमने सिलाई लगाई है उसको इस तरह से हम हटा लेंगे और सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा जोड़ेंगे। ये हमने इसको जोड़ लिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। अब ये देखें, ये दोनों तरफ मैंने जोड़कर इसको इंटरलॉक कर लिया है और इसकी किनारी को भी फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर देखें, अब हमें सिर्फ एक काम करना बाकी है, वो है घेरे में लेस लगाना। अब हम घेरे में सिर्फ फ्रंट साइड पर ही लेस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी लेस है नहीं कि हम फ्रंट और बैक दोनों साइड पर लगाएं। तो यहाँ पर हम साइड में जो सिलाई लगाई है वो सेंटर निकाल लेंगे। ये इस तरह से साइड में सिलाई लगाकर हमने जहाँ से जोड़ा था वहाँ से हम लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाली लेस मैंने ले ली है और यहाँ पर रखकर इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर इस तरह से लेस लगाने के बाद ये देखें, सिर्फ इतना पीस मेरे पास बचा है जो कि बैक साइड में हमें कम पड़ता, तो इसीलिए मैंने सिर्फ फ्रंट साइड में ही लेस लगाई है। अब ये लेस लगाने के बाद ये वाली लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको भी इस तरह से जोड़ लेंगे और सबसे आखिर में ये पतली वाली जो हमारे पास लेस थी वो लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अब ये देखें, लेस लगाने के बाद ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी है और इसके गले पर जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको निकाल कर इसको तुरपाई भी कर लिया है और प्रेस लगाने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।